तीसरी सदी में राजा एम्पायर क्लॉडियस नाम के राजा राज करते थे रोम पे, और कहा जाता था कि उनको उनके निक नेम से भी बुलाया जाता था, और वो निक नेम था क्रूअल क्लॉडियस, क्योंकि वो बहुत ही सख्त थे। अगर कोई भी उनके कायदे कानून नहीं मानता था तो माना जाता था कि वो बहुत ही हार्श पनिशमेंट देते थे। एक बार एम्पायर क्लॉडियस अपने राजमहल में बैठे थे। किसी एक सोल्जर ने आके उनको इन्फॉर्म किया कि माय लॉर्ड, हमारा एक बैटल हार चुके हैं माइगन्स के खिलाफ। देन किंग क्लॉडियस बहुत ही गुस्से में आ गए। उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो हमसे कमज़ोर एम्पायर थे, हम उनसे मजबूत हैं, फिर भी हम हार कैसे गए। देन नेक्स्ट डे चीफ आर्मी के सोल्जर आए। उन्होंने उनसे सवाल किया कि क्या हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि राजा, माय लॉर्ड, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ कम पड़ गई थी, बहुत सारे हमारे आर्मी ऑफिसर्स मारे गए। तो किंग क्लॉडियस ने कहा कि तुम्हें चीफ मैंने बनाया क्यों था, जब तुम्हें यही नहीं पता कि हमारे नंबर ऑफ स्ट्रेंथ आर्मी ऑफिसर्स के कितने हैं या क्या हुआ। उन्होंने चीफ ऑफिसर ने उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज से ही हम और नए ऑफिसर्स को अपने आर्मी सेना में ले सके ताकि हम नेक्स्ट बैटल के लिए अभी से तैयार रहें। किंग क्लॉडियस ने उन्होंने बोला ये जल्द से जल्द शुरू करो अपना रिक्रूटमेंट। और जैसे कि तय हुआ, चीफ ऑफिसर्स गए हर एक गांव में, हर एक छोटे बड़े शहर में गए ताकि वो रिक्रूट कर सके जितने भी ऑफिसर्स, जितने भी मेंस थे, ताकि वो आर्मी में वो उनको ऐड कर सके। और उनका पूरा ऐसा दिन चला गया, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति आर्मी में आने के लिए रेडी नहीं था। ये खबर सुनाने उनको एक हफ्ते बाद लगभग एम्पायर क्लॉडियस के सामने वो गए, वो राजमहल में गए। उन्होंने चीफ ऑफिसर ने बोला, सरकार मुझे माफ़ कर दीजिए, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, हम लोग एक एक गांव शहर में गए, लेकिन कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। किंग क्लॉडियस गुस्से में आ गए। उन्होंने पूछा ऐसे हो कैसे सकता है, इतनी हिम्मत कैसे हुई सबकी कि वो हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे देश की सेवाओं के लिए मना कर सकते हैं। तो चीफ ऑफिसर ने बोला, सर, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगियां हैं, वो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है। सबका मानना ये है कि वो चैन से, सुकून से अपनी ज़िंदगी उनके साथ बिताना चाहेंगे, ना कि बैटल में जाके मरना पसंद करेंगे। ये सुन के किंग क्लॉडियस को बेहद ही गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि अच्छा ये बात है, आज से, बल्कि अभी से मैं शादी, एंगेजमेंट्स, जितनी भी ये शादियों की रिचुअल्स हैं, मैं आज से इन सब पे पनिशमेंट रखता हूँ। अगर पूरे रोम में कोई भी ये पाया गया कि वो शादी कर रहा है या एंगेजमेंट कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त पनिशमेंट दी जाएगी एंड उसको सज़ा मिलेगी। तो ये पूरे रोम में लागू हो चुका था, और कोई भी पाया जाता था कि वो शादी कर रहा है या एंगेजमेंट कर रहा है अपने पार्टनर्स से, देन उसको पनिशमेंट मिलती थी। एक बार एक आदमी जा रहा था, उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक लड़का बैठ के रो रहा है। उसने पूछा क्या हुआ, तो वो जो लड़का जो बैठा था, उसने उसको देखा तो वो फादर थे, सेंट। तो उन्होंने बोला, कुछ नहीं फादर, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और हम बचपन से प्यार करते हैं, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन आपको तो पता ही है कि यहाँ पे अब शादियाँ लीगल नहीं है। वो बैटल के ऑफिसर्स मेरे पापा को फोर्स कर रहे थे कि आप आर्मी में ज्वाइन करिए, लेकिन उनकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं रहती, तो अब मुझे ही ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन मैं उसको छोड़ के मैं अपनी लाइफ उसके साथ बिताना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो भी सेंट थे, उन्होंने बोला, मैं तुम्हारी शादी करवाऊँगा। तो वो लड़का जो बैठा था वो खुशी के मारे खड़ा हो गया। उन्होंने बोला, आपका नाम क्या है? उन्होंने बोला, माय नेम इज़ सेंट वैलेंटाइन। सो वो फादर थे। तो उन्होंने बोला कि तुम एक छोटे से हट है, कुटिया, उसमें आ जाओ, सिंपल से कपड़े पहन के, पार्टनर को भी लेके आओ। देन ऐसे बाकायदा ऐसा ही हुआ। एंड देन वो एक छोटे से हट में वो गए, उन्होंने सेंट वैलेंटाइन ने रिचुअल्स पढ़े और ऐसे उनकी शादी हो गई।
तो सेंट वैलेंटाइन धीरे धीरे करके ऐसे लोगों की शादियां कराने लग गए, एंड ऑब्वियसली चुप के, ताकि किसी को कुछ पता ना चले, ऐसे वो शादियां करवाते गए। और ऐसे उन्होंने बहुत सारे कपल्स की हेल्प की जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, जो पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिताने के लिए रेडी हैं। तो ऑब्वियसली अब ऐसी बातें छुपती तो है नहीं। तो चीफ ऑफिसर को कहीं ना कहीं से ये पता चल गया, एंड देन उन्होंने एम्पायर क्लॉडियस को बताया कि हमें पता लगा है कि अभी भी शादियां हो रही हैं, हमसे छुपा कर या हमारे नज़रों में नहीं आ रही, बट शादियां हो रही हैं। एंड तो किंग क्लॉडियस, ऑब्वियसली वो गुस्से वाला इंसान था, फिर से उसने बोला कि कौन है ये, किसकी इतनी हिम्मत हुई। एंड देन उसको, सेंट वैलेंटाइन को वो लोग पकड़ के लाए एंड उनको जेल में डाल दिया। सेंट वैलेंटाइन की आधी ज़िंदगी इसी में चली गई। तो एक बार जब वो जेल में थे तो जेलर ने कहा कि क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। तो सेंट वैलेंटाइन ने कहा, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, क्या तुम मुझे किताबें दे सकते हो। तो वो जेलर ने कहा कि क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ। तो सेंट वैलेंटाइन ने कहा, हाँ ज़रूर, बोलिए। तो जेलर ने कहा कि फादर, मेरी एक बेटी है, वो देख नहीं सकती, वो जन्म से अंधी है। मैं चाहता हूँ कि आप उसको दुनिया के बारे में बताएं, उसको ज्ञान दें, उसको आप पढ़ाएं। तो सेंट वैलेंटाइन ने कहा, ज़रूर, तुम उसे कल से ले आओ। एंड ऐसे करते करते जेलर अपनी बेटी को लेते आए। हफ्ते बीत गए, ऐसे वो उनकी बेटी को पढ़ा रहे थे। उनकी बेटी बहुत खूबसूरत थी, एंड वो सेंट वैलेंटाइन की नज़रों से दुनिया को देख रही थी। एक बार उन्होंने पूछा कि क्या भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। तो सेंट वैलेंटाइन ने कहा, ज़रूर सुनते हैं, वो एक एक चीज़ सुनते हैं, बशर्ते तुम्हें उन पे विश्वास रखना होगा, तुम्हें उन पे यकीन रखना होगा। मैं रोज़ सुबह जब भी उठती हूँ, मैं यही मांगती हूँ कि काश बस एक बार मैं इस दुनिया को देख सकूँ। तो ये जैसे ही उन्होंने बोला तो सेंट वैलेंटाइन ने प्रार्थना की, और अचानक उस काले अंधेरे जेल में एक लाइट प्रकट हुई, मिरेकल हुआ। एंड उनकी बेटी, जेलर की बेटी जिनका नाम जूलिया था, उनकी आंखों की रोशनी आ गई। सो वो खुशी के मारे चीखने लग गए, बोले कि अरे मुझे सब दिख रहा है, थैंक यू सो मच। तो ये सुनते ही जूलिया के फादर आ गए, एंड उन्होंने जूलिया ने उनके पिताजी को गले लगाया, आंखें आ गई। तब भी वो एक दूसरे से मिलते थे, वो तब भी उनकी नज़रों से कहानियाँ सुनती थी। और इसी बीच सेंट वैलेंटाइन एंड जूलिया दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए। फांसी की सज़ा भी जल्द सामने आ गई। तो एक बार उनको फिर दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया, और उनको बोला कि अब तुम्हारे मरने के दिन बहुत नज़दीक है। एक बार उन्होंने महसूस किया कि उनके जेल में कोई खिड़की से कुछ फूले फेंक रहा है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने जेलर से पूछा, ये क्या, ये कौन फेंक रहा है। तो जेलर ने कहा कि आपको नहीं पता, जब से आप जेल में हैं तब से लाखों की तैनात में लोग बाहर खड़े हैं, जितने भी कपल्स को आपने शादियां कराई या उनको मिलवाया, वो सारे के सारे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो सेंट वैलेंटाइन ने बोला कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सारे लोगों के प्यार के लिए। तो ऐसे करते करते उनकी फांसी के दिन नज़दीक आ गए, और एक रात पहले उन्होंने जेलर से एक रिक्वेस्ट की कि क्या मैं आपको कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या मैं आपको कुछ बोल सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप जो भी बोलिए। तो सेंट वैलेंटाइन ने कहा, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बस एक आखिरी बार उसे देखना है। तो जेलर ने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे मिलवा तो नहीं सकता, क्योंकि एम्पायर क्लॉडियस ने बहुत ही कड़ी सख्त रूल्स लागू कर दिए हैं, मैं आपको नहीं मिलवा सकता। तो सेंट वैलेंटाइन ने कहा, क्या मैं उसको जो चिट्ठी लिखूंगा आप बस उस तक पहुंचा सकते हैं। तो जेलर ने कहा कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। तो माना जाता है कि सेंट वैलेंटाइन ने जो चिट्ठी लिखी वो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लव लेटर में से एक है, और उन्होंने बहुत कुछ बोला। उन्होंने बताया कि तुम रोज़ प्रेयर करना, तुम वो सारी जगह पे जाना, घूमना, जो मैंने तुम्हें कहानियाँ में बताई थी, और
उन्होंने बहुत कुछ लिखा और आखिरी में लिखा योर वैलेंटाइन, और ये चिट्ठी फिर उनको मिल गई। एंड नेक्स्ट डे उनको सबके सामने फांसी दी गई। बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया लेकिन कुछ नहीं कर पाए, और एक चर्च के आगे उनकी जो बॉडी थी वो दफन कर दी गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि वैलेंटाइन खुद के बारे में ना सोच के उन्होंने उन प्रेमियों को मिलाया या उन कपल्स को मिलाया जो उस टाइम पे भी एक साथ नहीं हो पाते, अगर वो नहीं होते तो, या वो साथ नहीं देते तो। सो थैंक यू वैलेंटाइन। एंड बस यही है। सो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एक में ही प्यार ढूंढें। प्यार ढूंढने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, हम खुद हैं। आप दुनिया को बस प्यार की नज़रों से देखें। एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे।